तो यार कहावत है कि हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन वार्नर ब्रदर्स एक ऐसा कुत्ता है जिसके दिन जा चुके हैं। और मुझे नहीं पता मैं कुत्ता कुत्ता इतना क्यों बोल रहा हूँ या कुत्ते का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, पर अभी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की सिचुएशन है क्या। डिस्कवरी ने जब वार्नर मीडिया को खरीदना था, उन्होंने $30 बिलियन का कर्जा लिया था वार्नर मीडिया को खरीदने के लिए, ये सोच के कि ये तो पैसा झट से लुटा देंगे। लेकिन उन्होंने पैसे लौटाए नहीं, लुटवा दिए, क्योंकि आज की डेट में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी कंपनी के ऊपर 53 से 55 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है और उनके पास कैश में सिर्फ $2.5 बिलियन हैं और उनके पिछले 3 महीनों की अर्निंग सिर्फ $500 मिलियन है। समझ रहे हो हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के लिए। और इतने गंदे हालातों के चलते हुए ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि वार्नर ब्रदर्स फिर से बिक सकता है, जहाँ पे डिस्कवरी वार्नर ब्रदर्स को बेच देगा। लेकिन उससे पहले अपने डेविड ज़स्लोव हर एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं ताकि वार्नर ब्रदर्स ना बिके और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की ये कंपनी सरवाइव कर जाए। और उनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी द फ्लैश मूवी से। तो यार पिछले 2 सालों से सबको पता था द फ्लैश मूवी जब भी रिलीज हो जाएगी धमाल मचा देगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, और ऐसा था भी। लेकिन बहुत ज्यादा फैक्टर्स थे। अब मैं फैक्टर्स की बात नहीं करने वाला हूं, पर कुल मिला के द फ्लैश मूवी बहुत गंदी पिट गई। और पता नहीं कमेंट्स में कौन, छोड़ो ना, द फ्लैश मूवी के पिटने से हुआ क्या। डेविड ज़स्लोव जो कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सीईओ हैं, उनका कहना था कि ये बेस्ट सुपर हीरो मूवी है जो उन्होंने देखी है। डीसी के हेड जेम्स गन का कहना था इस साल की बेस्ट सुपर हीरो मूवी है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को मूवी पे इतना ज्यादा फेथ था कि उन्होंने मल्टीपल स्क्रीनिंग करवा दी, फ्री में बहुत सारे लोगों को मूवी दिखवा दी, और सारे रिव्यूज भी अच्छे थे। तो उनमें बहुत ज्यादा फेथ था मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और उनका अंदाजा था कि कम से कम मूवी $1 बिलियन कमाएगी, जिससे वो अपना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टर्म में पे होने वाला डेट पे कर पाएंगे। फ्लैश मूवी ने लेकिन अभी तक सिर्फ $176 मिलियन कमाए हैं, $176 मिलियन, और इनका टोटल कलेक्शन $350 मिलियन से कम रहने वाला है। $1 बिलियन तो बहुत दूर की बात है। इससे वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी पूरा पैनिक में आ गया और उन्होंने म्यूजिक के एसेट्स बेचना चालू कर दिए। वैसे अभी तक बेचे नहीं है, पर कंसीडर कर रहे हैं कि वो अपने आधे म्यूजिक एसेट्स बेच देंगे। तो जो भी मूवीज हैं उनके जो साउंड ट्रैक्स होते हैं वो बेचने की सोच रहा है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। तो जैसे द बैटमैन का समथिंग इन द वे वार्नर ब्रदर्स बेच देगा, क्योंकि उनको $500 मिलियन करने। तो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का प्लान है कि अपनी मूवीज के आधे म्यूजिक एसेट्स, मतलब जितने भी थीम सॉन्ग्स होते हैं, जितने भी साउंड ट्रैक्स होते हैं मूवी के, आधे बेचकर $500 मिलियन का जुगाड़ किया जाए, क्योंकि उनको डेट पे करना है, पैसे की बहुत जरूरत है। इतने गंदे हाल हैं अभी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं है, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी अपने HBO ओरिजिनल्स बेचने का ट्राई कर रहा है नेटफ्लिक्स को। इनसिक्योर एक HBO ओरिजिनल है और वार्नर ब्रदर्स कंसीडर कर रहा है इसको नेटफ्लिक्स को बेच दिया जाए। लेकिन HBO में जो वर्कर्स हैं उन्होंने मतलब मना कर दिया, उन्होंने पुश किया कि नहीं, ये बेइज्जती होगी HBO ब्रांड की, ऐसा मत करो। अगर फ्यूचर में कोई लो लेवल का HBO ओरिजिनल नेटफ्लिक्स पे देखने को मिले तो हैरान मत होना, वार्नर ब्रदर्स पैसे के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट। लेकिन इससे इंडियन ऑडियंस को क्या फर्क पड़ता है? तो देखा जाए इंडियन ऑडियंस का यहाँ पे फायदा ही है, क्योंकि मैक्स इंडिया में नहीं आने वाला। जितनी कंगाल ये कंपनी है, मैक्स को तो इंडिया में लाने का सोच भी नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि जियो सिनेमा पे ही HBO का और वार्नर ब्रदर्स का कंटेंट लंबे टाइम तक रहने वाला है। 3 साल एटलीस्ट है, हमें इसका तो पता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए सारा कंटेंट यहीं पे है बेबी। वेल, वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की करंट स्थिति देख के आपके क्या रिएक्शंस हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो कर लें और डायरेक्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करें।